इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जिन्होंने हाल ही में शादी कर ली थी। हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम नेटली होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा भी करते हैं। अब यहाँ इवान और नेटली की पूरी वेडिंग खत्म होने के बाद एक दिन इवान की सिस्टर उसे अपने घर पर इन्वाइट करती है, इसीलिए वो दोनों कपल अब लगातार ट्रेवल करते हुए इवान की बहन के घर पर चले जाते हैं। हालांकि उनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा डार्कनेस से घिरा होता है, जैसे कि इतने समय से उनके घर के अंदर कोई भी मेंटेनेंस हुई नहीं हो। अब यहाँ इवान की बहन जिसका नाम लीसा होता है, वो नेटली को देखकर खुश हो रही थी कि वो ब्यूटीफुल है और वो दोनों तो एक अच्छी फैमिली की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लीसा नेटली को बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं यहाँ पर अपने फादर के साथ रहती हूँ। ऊपर की तरफ हमारी ग्रैंडमदर भी मौजूद हैं, जो कि हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। उन्हें बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी अचानक लीसा नेटली को एक रिंग प्रोवाइड करती है और कहती है कि ये हमारी खानदानी अंगूठी है और भले ही तुम दोनों ने हमें वेडिंग में नहीं बुलाया, लेकिन तुम इसे पहनकर हमारी खानदान की लेगेसी को आगे बढ़ाओ। अब जब यहाँ लीसा वो एक्सपेंसिव अंगूठी नेटली को दे रही थी, तब इवान का चेहरा पता नहीं एकदम सस्पिशियस हो गया था। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बहन को मना करता है, लेकिन लीसा तो कह रही थी कि ये हमारी खानदानी रीति रिवाज है, इसे तो पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। दरअसल बात ये थी कि इस अंगूठी को अपने पास रखने से कुछ बुरी चीजें होती थी और ये आखिरकार लीसा क्यों चाहती है कि वो नेटली के साथ हो, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। नेटली तो अब डिनर करने के बाद बाथटब में होती है, जो काफी अच्छे से नहा रही थी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही ओपन होता है और उसके पीछे से कोई जाता हुआ दिखाई दे रहा था। नेटली जैसे ही मुड़कर दिखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और अब उसे ऐसा फील होने लगा कि उसके अलावा कोई तो और है आसपास, जो कि सामने नहीं आ रहा है। इन चीजों से उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। अब यहाँ जब नेटली अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी, तभी उसकी बीच रात में ही नींद खुल गई। इवान जो कि उसके साइड में सोता था, वो तो अपने बेड पर ही नहीं मौजूद होता, इसीलिए अब नेटली बाहर निकलकर चेक करने चली गई कि इवान कहाँ पर मौजूद है। तभी उसने नोटिस किया कि इवान अपनी बहन लीसा से बातचीत कर रहा है, जिसमें कि लीसा उससे कह रही थी कि हमें ये चीजें परफॉर्म करनी ही होंगी, नहीं तो वो शैतान हम सभी को मार देगा। लीसा तो अपने भाई इवान को धमकाती भी है, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सारी बातें नेटली भी सुन रही है। नेटली तुरंत ही वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। इवान भी थोड़ी देर बाद वहां आ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नेटली सोई नहीं है, बल्कि उसने तो उनकी कन्वर्सेशन सुन ली थी। अब सुबह होने के बाद जब नेटली अपने बेड पर से उठती है तो इवान वहां पर मौजूद नहीं होता। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इवान इतनी सुबह कहाँ चला गया। तभी नेटली उठकर दीवार पर लगे हुए कुछ फोटोज देखने लग जाती है, जो कि किसी डार्क फैमिली की फोटोज थी। नेटली तो जब कॉफी पी रही थी तो वो लीसा से पूछती है कि आखिर इवान कहाँ पर चला गया है। तब लीसा बताती है कि इवान शहर चला गया है अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। नेटली थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि इससे पहले इवान जहाँ भी जाता था वो उसे बता कर जाता था। नेटली उसे बार बार कॉल भी करती है, लेकिन इवान का तो कॉल ही नहीं लग रहा था और वो आउट ऑफ रीच बता रहा होता है। कई बार ट्राई करने के बावजूद भी नेटली को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब यहाँ लीसा नेटली के लिए एक ड्रेस लेकर आती है, जो उनकी खानदानी वेडिंग ड्रेस थी। लीसा का मानना था कि भले ही तुम लोगों ने हमारे बिना शादी कर ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और इवान हमारे पूरे रीति रिवाज के साथ एक बार फिर से शादी करो। नेटली को तो फील होने लगा कि लीसा एक मदर की तरह उसकी टेक केयर कर रही है, इसीलिए नेटली ने उनका दिल रखने के लिए वो ड्रेस पहन लिया। लीसा तो नेटली को वो रिंग भी प्रोवाइड करती है, जो कई सालों से उनके परिवार में चलती आ रही थी। ड्रेस पहनने के बाद लीसा तो नेटली को कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि तुम इसमें प्रिंसेस लग रही हो और हमारा परिवार बहुत ही ज्यादा लकी है कि तुम इवान की लाइफ में आई। नेटली तो अपने बारे में ये सारी चीजें सुनकर काफी खुश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे इन सारे पुरानी वेडिंग रिचुअल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसीलिए वो रात के समय इन्हीं सारे वीडियो पैटर्न्स को देख रही होती है कि आखिर इसमें क्या होता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने कमरे में मौजूद एक अलमीरा के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। नेटली तो धीरे धीरे वहां पर जाती है और अलमारी को खोलती है। हालांकि वहां पर कोई होता नहीं, लेकिन नेटली को उस जगह पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसे ओपन करने पर एक बड़ी सी जगह खुल जाती है। दरअसल ये वो सीक्रेट रास्ता होता है, जिससे कि घर के अलग अलग कोनों तक बड़ी आसानी से जाया जा सकता था। अचानक उस सीक्रेट जगह से लीसा का बेटा बाहर निकलता है, जो काफी घबराया था। लीसा के बेटे ने तो नेटली के पास आकर कहा कि मेरी बहन का पैर फंस गया है और वो उस जगह पर मौजूद है। नेटली तो मदद करने के लिए अंदर चली गई थी और लीसा के बेटी को वहां से आजाद करके बाहर निकालने लग जाती है। अंदर जाने के बाद लीसा ने वहां पर कई सारे दरवाजे देखे थे। अब उसे मन करने लगा कि आखिरकार इस दरवाजे की दूसरी तरफ क्या है। जैसे ही वो देखने जाती है, तभी हमें परछाई के अंदर से किसी का चेहरा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था।
था। तभी लीसा के दोनों बच्चे नेटली को कहने लगे थे कि शायद वो यहाँ पर आ चुकी है। नेटली को तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, पर लीसा के बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ब्राइड यहाँ पर आ जाएगी। नेटली तो फिलहाल के लिए उन दोनों को लेकर बाहर आ जाती है, पर उस अंधेरे में वो खतरनाक चीज आखिरकार कौन थी ये तो हमें कुछ देर में पता चलेगा। नेटली जब यहाँ अपने कमरे में आती है तो वो एक मिरर के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वो कोई भी एक्शन कर रही थी तो उसकी मिरर वाली रिफ्लेक्शन उसके अगेंस्ट करती है। जैसे ही नेटली ने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ रियलिटी में उसकी एक रिफ्लेक्शन बन गई थी जो दिखने में काफी डरावनी लग रही होती है। नेटली तो अब तुरंत ही घर से बाहर निकलकर दूर भागने लगी और उसके पीछे पीछे उसकी रिफ्लेक्शन भी चलकर आती है। अब तो नेटली इतना ज्यादा डर गई कि वो नीचे गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब नेटली को होश आया तब वो उसी घर में मौजूद थी, लेकिन उस घर के अंदर थोड़ी सी आग लगी होती है। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि नेटली थोड़े समय के लिए पास्ट में आ चुकी होती है जब इवान के ग्रैंडफादर जिंदा हुआ करते थे। नेटली ने नोटिस किया कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराकर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर इवान के ग्रैंडफादर भी मौजूद थे जो कि ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं, पर सारे वर्कर्स उन्हें रोक रहे थे। इवान के ग्रैंडफादर ये बिल्कुल भी नहीं मानते और ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। और अब अचानक अगले ही मोमेंट में नेटली वापस प्रेजेंट में पहुंच गई थी, यानी कि नेटली को किसी रीजन की वजह से पास्ट सीन्स दिखाई दे रहे थे जो इस घर से जुड़े हुए होते हैं। अब नेटली की हालत काफी खराब होती है, इसीलिए लीसा अपनी एक फ्रेंड दोस्त को लेकर आ गई थी जो कि उनकी फैमिली डॉक्टर होती है। वो तो नेटली को खाने के लिए दवाइयां भी देते हैं जैसे कि नेटली ने खा लिया था। लीसा के जाने के बाद उसकी डॉक्टर वाली फ्रेंड नेटली से कुछ सवाल जवाब करने लगी थी। वो तो नेटली और इवान के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी, जिसका जवाब देते समय नेटली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसने तो इन सारी चीजों का जवाब झूठ झूठ दिया था कि हम अभी तक इतना क्लोज नहीं आए हैं। उस डॉक्टर के जाने के बाद नेटली को तो समझ में आ चुका था कि इस घर के अंदर जरूर कोई शैतानी आत्मा है, इसीलिए वो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। हालांकि अभी भी इवान का कॉल नहीं लग रहा होता, इसीलिए नेटली ने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रख दिया होता है जिसमें कि वो साफ साफ कह रही थी कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। नेटली जब अपना सामान लेकर नीचे उतर रही थी तो लीसा अपने डॉक्टर दोस्त से बात करती है कि अगर ये प्रोसेस बिगड़ गया तो वो हमें जान से मार देगी। नेटली तो सीधा वहां से निकलकर तुरंत ही अपनी कार में आ जाती है, लेकिन वो डॉक्टर भी घर से बाहर निकलकर फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी। नेटली को पता करना था कि आखिर ये फॉरेस्ट में जा क्यों रही है, इसीलिए वो उसका लगातार पीछा करने लगी। अब वो डॉक्टर फॉरेस्ट में मौजूद एक घर के पास आती है तो पता चला कि उसके अंदर इवान को कैद करके रखा गया है और उसे मारते हुए काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। नेटली भी जब उस घर के पास पहुंची तो उसे इवान दिखाई देता है, जिसकी हालत देखकर नेटली चिल्लाने लगी थी। हालांकि इवान ने उसे देख लिया था, लेकिन वो इशारों में कहता है कि तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ। नेटली तो इन बातों को समझ नहीं पाती, लेकिन अगले मोमेंट में ठीक उसके पीछे कोई तो खड़ा होता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और अब अचानक नेटली के मुंह से खून निकलने लगा और वो अचानक वहीं गिरकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब नेटली होश में आती है तो वो तुरंत ही भागने लगी थी और ठीक उसके पीछे वही खतरनाक लेडी मौजूद होती है जिसे कि ब्राइड कहा जाता था। ये कोई शैतानी आत्मा थी जो इस पूरे घर के चारों तरफ मौजूद होती है। नेटली लगातार भाग तो रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर फंसा और वो नीचे गिर गई। वो तो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है जो एक तरीके से कॉफीन था। लेकिन अब नेटली को महसूस हो रहा होता है कि वो उस जगह पर अकेली नहीं है, बल्कि उसके अंदर किसी की और कब्र मौजूद है जो कि उसे बुला रही थी। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर लीसा के फादर आ जाते हैं और वो नेटली को बाहर निकाल कर घर में लेकर चले गए थे। वहाँ पर तो अब लीसा और डॉक्टर दोनों मिलकर नेटली को कोई बेहोशी की दवाई खिला रहे होते हैं, जिसे खाने के बाद नेटली अनकॉन्शियस हो जाती है। अब यहाँ नेटली लास्ट टाइम की तरफ फिर से कुछ विजन्स देखने लगी थी। इस विजन के अंदर वो पास्ट में पहुंच जाती है और वही सीन देखती है जहाँ लास्ट टाइम खत्म हुआ था। वो तो उन विजन्स के अंदर देखती है इवान के ग्रैंडफादर को जो कि ऊपर की तरफ जा रहे थे एक कमरे की ओर। नेटली भी उस जगह पर चली जाती है और उसने देखा कि इवान के ग्रैंडफादर एक लड़की को पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की की बॉडी में जो शैतान मौजूद था वो उसे पॉसेस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इवान के ग्रैंडफादर पर भी असर डालते हुए उनकी आंख से खून निकलता है। इवान के ग्रैंडफादर तुरंत ही मर गए थे, जिसके बाद वो शैतानी लेडी लगातार ट्रेवल करते हुए नेटली के पास आती है हमला करने के लिए, लेकिन नेटली ने अपनी जान बचाकर दरवाजा बंद कर दिया। आखिर ये चीजें नेटली के साथ क्यों हो
हो रही हैं ये तो उसे कुछ समझता ही नहीं। लेकिन अब जाकर यहाँ एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल इवान के ग्रैंडफादर के समय उन्होंने एक ऐसी मशीन क्रिएट कर दी थी जिससे कि किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता था। अब उस समय इवान के ग्रैंडफादर की वाइफ किसी बुरी बीमारी के कारण मर चुकी होती है, इसीलिए इवान के ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो अपनी वाइफ की आत्मा बाहर निकाल के किसी दूसरे की बॉडी में डाल दे। इवान के ग्रैंडफादर ने तो पूरे रिचुअल परफॉर्म करने के बाद अपनी मरी हुई वाइफ की डेड बॉडी में से वो स्पिरिट निकाल ली थी, जिसे कि वो एक फोटो फ्रेम के अंदर कैद कर देते हैं। अब सिर्फ उन्हें तलाश थी एक लेडी की जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और जिसके बॉडी में वो अपनी वाइफ की आत्मा को ट्रांसफर कर सकते थे। इवान के ग्रैंडफादर उस समय काफी अमीर होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहकर एक लड़की भी इंतजाम करवा ली। उन्होंने तो उस लड़की को ताबूत में बंद करके अपनी वाइफ की आत्मा की फोटो को उसके अंदर रख दिया। वो तो उस लड़की को अपनी खानदानी अंगूठी भी पहनाते हैं जिससे कि ये रिचुअल पूरा होता था। लेकिन अब कुछ ही समय के अंदर अंदर इवान के ग्रैंडफादर की वाइफ की आत्मा उस लड़की की बॉडी में आ गई थी, जो कि बाहर निकलकर काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। अब जिस तरीके से इवान के ग्रैंडफादर ने ट्रांसफर करना सोचा था वो उस तरीके से हुआ नहीं और देखते ही देखते उस लड़की की बॉडी पर इविल ने अपना कंट्रोल कर लिया होता है। इसके बाद वही सीन आता है जब उस लड़की के अंदर मौजूद इविल ने इवान के ग्रैंडफादर को जान से मार दिया था। इवान के ग्रैंडफादर के मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स जितने भी जिंदा होते हैं उन्होंने उस खतरनाक इविल की डेड बॉडी उसी रूम के अंदर रखी हुई थी जहाँ पर नेटली एक खुफिया रास्ते की तरफ गई हुई होती है और उसी जगह पर उन्हें द ब्राइड नाम की वही शैतान दिखाई दी थी। नेटली को अब होश आ चुका था, इसीलिए वो खड़ी होकर तुरंत ही उस घर से दूर भागने लगी, लेकिन सारे सर्वेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस से लाकर बंद कर देते हैं। उन्होंने तो नेटली को उसी रूम के अंदर डाल दिया था जहाँ पर वो बुरी आत्मा रहती है। अब अचानक उस रूम के अंदर जो डेड बॉडी मौजूद थी उसके अंदर अचानक से जान आ जाती है, जिसे कि शायद वही ब्राइड वाली आत्मा कंट्रोल कर रही थी। वो तो धीरे धीरे नेटली के पास आने लगी, जिससे कि नेटली कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ पैर बंधे होते हैं। अब वो बुरी आत्मा नेटली को चोट पहुंचाती, इससे पहले वहां इवान आ जाता है जिसने कि तुरंत ही नेटली को बचाया और उसे इस घर से दूर लेकर जाने लगा। दरअसल उस रूम के अंदर मौजूद वो डेड बॉडी किसी दूसरे इंसान की होती है और यहाँ लीसा और वो डॉक्टर चाहते थे कि हम उस आत्मा को किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करें। यानी कि इस समय उनका प्लान था कि ब्राइड की आत्मा को नेटली की बॉडी में डाल दिया जाए, इसीलिए नेटली को वो खानदानी अंगूठी भी पहनाई गई थी। फिलहाल के लिए इवान नेटली को कार में बिठाकर काफी दूर जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी पास्ट में जितनी भी लड़कियों की जान गई है उस तरीके से नेटली भी मारी जाए। इवान यहाँ पर नेटली से बहुत माफी मांगता है कि वो जानता था कि उसके फैमिली वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे, फिर भी वो उनके कहने पर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। इवान ने तो नेटली को उस ब्राइड नाम की खतरनाक शैतान के बारे में भी बताया जिसकी आत्मा को वो नेटली की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन अगर हम उस ब्राइड की फोटो जिसके अंदर उसकी आत्मा मौजूद है उसे पूरी तरीके से तोड़ दे या फिर जला दे तो वो खत्म हो सकती थी। तभी नेटली कहती है कि शायद मैंने उस फोटो को देखा है, ये उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर सीक्रेट दरवाजे होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो कार से आगे बढ़ते हैं अचानक दूसरी कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। ये और कोई नहीं बल्कि लीसा के ही खानदान के लोग थे जो उन्हें पकड़ने आए होते हैं। इस पूरे एक्सीडेंट में इवान को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन अब वो सारे लोग नेटली को पकड़कर वापस घर पर लेकर आ जाते हैं। लीसा और सारे फैमिली मेंबर्स तो तैयार थे अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए और उन्होंने नेटली को खानदानी अंगूठी पहना दी होती है, जिसके बाद उसे ब्राइड की फोटो के साथ एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया था उसके अंदर आत्मा ट्रांसफर करने के लिए। नेटली तो बहुत चिल्ला रही होती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। ताबूत को पूरी तरीके से बंद करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। अब यहाँ नेटली ने देखा कि ताबूत के अंदर वही खतरनाक डेड बॉडी है जिसके अंदर ब्राइड की आत्मा मौजूद थी। वो तुरंत ही नेटली के ऊपर आकर उसके अंदर ट्रांसफर होने लगी और उसे प्रोसेस करने लगी। पूरा ताबूत हिलते जा रहा था और कुछ समय बाद वो रुक भी जाता है। वहाँ कार के अंदर हमें इवान दिखाया गया जिसे कि होश आ जाता है और वो तुरंत ही घर की तरफ भागने लगा। कुछ घंटों के बाद ही लीसा और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स उस ताबूत को ओपन करते हैं। वहाँ पर तो अब सिर्फ नेटली ही मौजूद थी जिसे कि उस खतरनाक शैतान ने प्रोसेस कर लिया होता है। लेकिन अब वो धीरे से बाहर निकलकर उन सभी लोगों को कहती है कि ये लड़की किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना चुकी है। ये डरावनी बात सुनकर वहाँ मौजूद जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो काफी चौंक जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि ये रिचुअल की पहली शर्त होती है कि जिस भी बॉडी के अंदर वो आत्मा ट्रांसफर की जाएगी वो पूरी तरीके से प्योर होनी चाहिए। लेकिन अब इस गलती के कारण वहाँ मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में है।
ब्राइड की आत्मा तुरंत ही नेटेली के बॉडी से बाहर निकल के उस डॉक्टर के सामने आ जाती है। उसने तो तुरंत ही डॉक्टर को देखते ही देखते उसकी जान ले ली थी। लिसा नहीं चाहती थी कि उसके फैमिली वालों की भी जान खतरे में हो, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी। पर इतनी आसानी से ब्राइड की आत्मा उसे छोड़ने नहीं वाली थी। थोड़ी देर के अंदर ही ब्राइड की आत्मा अब घर में आ चुकी थी, जो कि लिसा के सामने रहकर उसे मारने के लिए आती है। लिसा ने तो सिंपली उस आत्मा से कह दिया था कि मेरे बच्चों को छोड़ दो और अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मुझे मार दो। यहाँ पर अब हमें इवान दिखाया गया, जो कि घायल अवस्था में नेटेली के पास आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। पर अब वो ब्राइड की आत्मा जो घर में मौजूद थी वो लिसा के ऊपर हमला करके उसे खिड़की से गिराने की कोशिश करती है। हालांकि लिसा को काफी चोट लगी, लेकिन वो बच गई। इवान जब अपनी बहन की आवाज सुनता है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए घर में आ गया था। नेटली भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि आखिरकार ये लोग उसके परिवार वाले ही हैं, इसीलिए उनकी जान बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लिसा तो अपने दोनों बच्चों को बचाकर उसी सीक्रेट वाले दरवाजे के अंदर चली गई, क्योंकि वो उसे सेफ जगह लग रही थी। नेटली और इवान भी कोशिश कर रहे थे कि वो उस जगह पर पहुंचकर अपनी बहन को बचा ले, पर तब तक उस बुरी आत्मा यानी कि ब्राइड ने वहां पर आकर लिसा को अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि अब लिसा पूरी तरीके से पोसेस हो चुकी है। वो बुरी आत्मा तो अब किसी भी तरीके से लिसा के दोनों बच्चों को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि लिसा ने कुछ समय पहले ही नेटली से वो अंगूठी अपने हाथों में ले ली होती है, इसीलिए वो बुरी आत्मा लिसा के पीछे पड़ी हुई थी। पर अब यहाँ नेटली को पता था कि वो फोटो कहाँ मौजूद है, जिससे कि वो आत्मा पूरी तरीके से कनेक्टेड है। नेटली तो उस फोटो को लेकर तुरंत ही लिसा के पास चली गई, जो प्रोसेस हो चुकी थी। नेटली साफ साफ कहती है कि अगर तुम उन बच्चों को नहीं छोड़ोगी तो मैं ये फोटो को तोड़ दूंगी। लिसा के अंदर मौजूद वो ब्राइड की आत्मा तुरंत ही समझ गई कि ये फोटो टूटने की वजह से वो भी मर सकती है, इसीलिए उसने लिसा के दोनों बच्चों को जाने दिया। लेकिन यहाँ नेटली का ध्यान जैसे ही भटकता है, वो बुरी आत्मा लिसा की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसके पर हमला कर देती है। जोर से धक्का लगने के कारण वो फोटो नीचे गिर गई थी, लेकिन एक जगह पर जाकर अटक जाती है। अब लिसा यानी कि ब्राइड की आत्मा नेटली को जान से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साइड में लिसा की बेटी भी होती है, जो कि अपनी मदर को बड़े प्यार से बुला रही थी। इसीलिए अब लिसा थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि इस बुरी आत्मा से जीता नहीं जा सकता, इसीलिए अब लिसा को जब थोड़े समय की अपॉर्चुनिटी मिली होती है तो उसने तुरंत ही आत्मा को खत्म करने के लिए उस फोटो फ्रेम को उठा लिया और अपनी पूरी बॉडी को आग लगा दी। आग के अंदर वो फोटो और लिसा दोनों ही जलने लग जाते हैं, जिसके कारण अब ब्राइड की बुरी आत्मा, जो कि फोटो से ही कनेक्टेड थी, वो भी अब पूरी तरीके से खत्म होने लगी। यानी कि लिसा ने आखिरकार अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी होती है। ब्राइड जैसी शैतानी आत्मा का भी वहीं पर खात्मा हो गया और अब नेटली और इवान एक साथ आ जाते हैं, जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिसा के दोनों बच्चों को अपने पास रखेंगे। इसी के साथ ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारी 1 लाख की फैमिली अब जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहो और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।